2 टुकड़े मुझे रख दो। हालांकि भाता नहीं है करेला है, पर 2 टुकड़े मम्मी रख दो। और पहली रोटी किससे खाएंगे? उस न भाने वाली सब्जी से। बाद में अगर लोगे तब तो नहीं खा पाओगे। भरपेट होने के बाद न भाने वाली सब्जी से रोटी नहीं खाई जाती है, पर पहली रोटी भूख लगी रहती है तो भूख मीठी की लापसी है। भूख मीठी होती है, उस समय जो अपन डालेंगे ना वो सब पहले में सब चला जाएगा। कहते हैं गांधी जी के यहां पर नीम की चटनी बनती थी रोजाना। किसकी? नीम की चटनी बनती थी। जैसे लोग धनिया की चटनी बनाते हैं ना, वैसे गांधी जी के यहां पर नीम की चटनी बनती थी। वो मैंने सुन रखा है कि गांधी जी के यहां पर भी जो भी भोजन करने के लिए आता उनको सबसे पहले नीम की चटनी परोसी जाती थी। तो एक आदमी पहुंचा, उसको भी वही परोसी गई। बोले यार ये नीम की चटनी खानी पड़ेगी। और नियम ये भी था कि एक साथ नहीं खा सकते वो चटनी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी खाते रहो ताकि ये जीभ बाईसा ठीक होती रहे, स्वाद लोलुप ना हो अपन। तो एक आदमी पहुंचा, उसने कहा ये लास्ट तक मुंह खराब करती रहेगी नीम की चटनी, तो मैं तो सबसे पहले उठा के इसको सबसे पहले निगल लेता हूं, बाद में आराम से खा लूंगा। गांधी जी ने दूर से देखा कि ये आदमी यूं करके मुंह करके और खा गया। गांधी जी ने दूर से कहा अरे लगता है इसको नीम की चटनी ज्यादा भाती, 1 चम्मच और परोसो। इसको नीम की चटनी ज्यादा भाती, 1 चम्मच और परोसो। तो मेरी समझ से तो भाई ये अपनी जबान से कभी नहीं आना चाहिए कि ये चीज मुझे नहीं भाती। आदत बना लो कि मुझे सब चीज भाती है। हाँ ठीक है, आपको अगर कोई सब्जी अच्छी लगती है, आप उससे 2 रोटी ज्यादा खाते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि उस सब्जी को मत खाओ। 2 रोटी आप प्यार से उससे ज्यादा खाओ, लेकिन जो नहीं भाती है उसको जरूर खाओ। जीभ बाईसा, वो शिल्पा बाईसा, ये मधु बाईसा, ये चंचल बाईसा। अरे भाई जरा एक बाईसा अपन सब लोगों के साथ में है, और वो है जीभ बाईसा। बड़े नखरे खाती है, बड़े मटर का करती है, पर अगर हम अपने जीवन में, अपने मन में ये संकल्प धारण कर लें, मैं तो आहार संयम को अपने जीवन में जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, तो निश्चित तौर पर अपन लोग धीरे धीरे करते जीभ बाईसा को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। तो कभी कभी दाल चावल अलग अलग खाया करो, हैं, इसका भी एक मजा लिया करो कभी कभी, कि नहीं आज दाल नहीं खाएंगे, आज केवल चावल ही खाएंगे, और चावल कोरे खा लो। हो सकता है पूरा आयम्बिल आपने ना किया, पर वो जो चावल कोरे आपने खाए हैं बिना स्वाद के, उतना हिस्सा तो आपको आयम्बिल का लाभ मिल गया, उतना हिस्सा तो आपको आयम्बिल का लाभ मिल गया। तो अगर अपन लोग आहार संयम को जिएंगे तो उम्मीद रखते हैं कि बाकी के संयम भी थोड़े बहुत जी सकेंगे। कि भाई संयम तो वाणी का संयम भी संयम होता है, विचारों का संयम भी संयम होता है, इंद्रियों का संयम भी संयम होता है, मन का संयम भी संयम होता है। पर बंदा जब तक आहार संयम ही नहीं करेगा, तब तक खाने में अपन जबान का संयम उपयोग नहीं करते तो बोलने में कहां से करेंगे। खाने में भी जीभ बाईसा लपड़ लपड़ चलती है, और बोलने में फिर वही लपड़ लपड़ चलती रहेगी। संयम से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, और सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं हुआ करता। इसलिए अपन सब लोगों को चाहिए कि अपन लोग आहार संयम को जितना जी सकते हैं उतना जीने की कोशिश करें। भाई आप लोग तो जैन कहलाते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैन का मतलब क्या होता है। जैन का मतलब होता है जो जीतता है उसका नाम है जैन, जो जीत लेता है उसका नाम है जैन। तो जब तक अपन जीभ बाईसा को ही नहीं जीत पाए, आहार के संयम को ही जीत नहीं पाए, तो अपन लोग वासनाओं पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, राग द्वेष पर अपन लोग कैसे विजय प्राप्त करेंगे, और मुक्ति और अरिहंत स्वरूप को अपन लोग कैसे प्राप्त कर पाएंगे। जब तक अपन इस व्यवस्था पर ही विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भोजन है, खाते हैं,
6 घंटे 8 घंटे रहता होगा, वापस सुबह फिल्टर मशीन में से निकल जाता होगा, है? अपन रोजाना सुबह खाते हैं, शाम को निकाल देते हैं, शाम को खाते हैं, सुबह निकाल देते हैं। ये व्यवस्था जो शरीर की है, इसको भली भांति समझने के बावजूद अपन लोग अगर इस एक चीज पर संयम ही रख पाने में सफल नहीं होते हैं, तो आगे के संयम अपन कैसे जी पाएंगे? दुनिया आशा पर टिकी है, उम्मीदों पर टिकी है, और उसी उम्मीद की किरण का सहारा लेते हुए ही अपनी ओर से ये बात कहता हूं कि अपन लोग अपने जीवन में जितना आहार संयम को साध सकते हैं, साधने की कोशिश करें। मैंने देखा अपने यहाँ पर एक अच्छे वरिष्ठ नागरिक हैं, अच्छे वरिष्ठ सेवाभावी व्यक्ति हैं, उनका नाम है आसूलाल जी वडेरा। तो एक दफा क्या हुआ कि मुझे किसी ने कहा कि साहब ये खाना क्या खाते हैं, सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, बड़ा भूंडा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। मैंने कहा जाऊं तो सही, देखूं तो सही क्या लगता है। तो एक दफा वो खाना उनको परोसा गया था, तो मैं देखने के लिए यहाँ आ गया भोजनशाला की तरफ। तो मैंने देखा उनकी थाली में रोटी भी थी, सब्जी भी थी, रसमलाई भी थी, फ्रूट क्रीम भी था, चावल भी थे, दाल भी थे, मगर वो एक ऐसा अद्भुत योगी था कि जिसने उन सभी चीजों को उस थाली में एक साथ ही चूर लिया। मैंने कहा अरे अरे, मैंने कहा दादाजी आप ये क्या करते हैं, इस तरह से सब मिक्स करके खाते हैं, रसमलाई और फ्रूट क्रीम और ये दाल रोटी और चावल सब आपने मिक्स कर दिया। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया ना, वो जवाब मेरी जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। और उनका जवाब ये था, बाप जी 2 मिनट बाद तो वैसे भी सारा मिक्स होना ही है, जीभ बाईसा से नीचे उतरते ही सारा का सारा मिक्स होना ही है। मैं उनके जवाब को सुनकर के दंग रह गया। मेरे पास कुछ जवाब देते दूसरा कोई बन नहीं पा रहा था। मैं यहाँ से चला गया, पर मुझे लगा कि भाई 2 मिनट बाद तो सब एक ही क्रीम होने वाला है। 2 मिनट बाद जीभ बाईसा से नीचे उतरते ही तो पेट की पेटी में तो वही फ्रूट क्रीम और वही रसमलाई और वही फुलके, वही सब्जी होने तो सब एक के एक ही हैं। पर ये जो जीभ बाईसा है ना, ये जो अपनी आंखें हैं ना, बस सारा संयम उसी की ज़रूरत है। ये मना कर देती है, नहीं इसका रंग ठीक नहीं, इसकी सिकाई ठीक नहीं, ये वो है। जीभ बाईसा पर रखते हैं, खारा है, इसमें खाटा ठीक नहीं है, इसमें मसाला बराबर नहीं है, और ये यहाँ का सारा आदमी का ये जो चेहरा है ना, सारा गड़बड़ यही है, उसके नीचे कुछ नहीं है। कहते हैं अपने 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां कहाँ हैं? सब यही हैं, कान, आंख, नाक, मुंह। ठीक है, स्पर्श के रूप में ये पूरी काया कहलाती होगी, पर ये दिमाग, ये सोचने वाला, ये मन, ये खट्टा मीठा अनुभव करने वाला, सब इस थोबड़े में ही छिपे हुए हैं, सब इसी में ही हैं। ये सारी गड़बड़ियाँ यहीं से ही शुरू होती हैं। यहाँ से उतरने के बाद सब एक, गरीब अमीर सबके लिए एक, बाजरी की रोटी गरीब ने खाई तो भी यहाँ से नीचे उतरते एक, और अमीर आदमी ने रसमलाइयाँ ठोकी तो भी यहाँ से नीचे उतरते एक। और विटामिन सबके शरीर में वैसा ही एक जैसा ही जाना है। पर ये जो आँख बाईसा, जीभ बाईसा, सारी गड़बड़ियाँ यहीं से होती है। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों पर संयम रखना सीख जाता है, एक आँख पर और दूसरा जीभ पर, वह व्यक्ति आने वाले कल को अरिहंत बनता है, सिद्ध बनता है, किसी महावीर के संतान बनता है, किसी राम का अनुयायी बनता है, किसी कृष्ण का पुजारी बनता है। सच तो ये है, ऐसे लोगों के लिए ही कहा जाएगा नमो सिद्धाणम। ऐसे सिद्धों को नमस्कार हो, ऐसे बुद्ध पुरुषों को नमस्कार हो, जिसने एक तो जीभ बाईसा पर और दूसरा आंख बाईसा पर, इन 2 पर जिसने नियंत्रण कर लिया, संयम कर लिया। फिर अपनी बात खत्म करते हुए कह देता हूँ, और वो बात ये है, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, और संयम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। और उस संयम की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो पहला चरण है, और वो है आहार संयम। और गौ माता अपने बछड़े को जैसे समझाती है, वैसे ही मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ। जो आदमी गाय की तरह
घास खाता है मगर फिर भी दूध लौटाता है, तो गाय का जीना भी तब धन्य हो जाता है। और ऐसे ही अपन लोग भी अगर 2 रोटी खाते हैं पर वापस 20 गुना मेहनत करके लौटा देते हैं, उस आदमी का जन्म लेना भी धन्य और सार्थक हो जाता है। तब वो सामान्य इंसान नहीं होता, तब उनमें से कोई दानवीर कर्ण बन जाया करता है। लौटाओ लौटाओ लौटाओ, अर्थात बूंद भर लियो, चिल्लू भर लियो और दरिया भर लौटाओ। जो ऐसा करता है वही तो संत कहलाता है। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूँ। नमस्कार।